गाइडेंस चैनल। ये आपका वीकली साप्ताहिक राशिफल जो स्टार्ट हो रहा है 24 जनवरी टू 30 जनवरी 2022। एज यूजुअल हम लोग राशि वाइज देखेंगे आपका हफ्ता कैसा रहेगा। फर्स्टली अगर आप सोच रहे हैं कि मेरी अंगूठियाँ कहाँ हैं, तो वो अभी मैंने उतारी हुई हैं, क्योंकि मेरे यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो छाला हो रहा है, इधर भी हो रहा है। सो अभी के लिए उतारी हुई है। आई एम थिंकिंग टू उसको मैं अपने गले में डाल लूँ, बट अभी के लिए उतारी हुई हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पे पेन होना स्टार्ट हो गया था, इसीलिए। ओके, दैट वाज माय अपडेट। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मेरा स्क्रीन पे नंबर कंटिन्यूसली फ्लैश कर रहा है। आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, अपनी बुक कर सकते हैं रीडिंग, और मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वो भी लगातार इधर स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एक चीज़ मैं आपसे बोलना चाहती हूँ दैट मेरे को बहुत ज़्यादा ब्लैंक कॉल्स आ रहे हैं। मेरा जो व्हाट्सअप है मेरे हस्बैंड मैनेज करते हैं, तो वो जब भी कोई कॉल उठाते हैं तो वो एक तो यू you नो कुछ बोलते नहीं हैं, ऊपर से व्हाट्सएप पे वो हेलो हेलो करते रहते हैं। तो इफ़ यू आर जेन्युइनली इंटरेस्टेड टू टेक अ रीडिंग, और रीडिंग के साथ साथ बहुत चीज़ें हैं जो मैं देती हूँ। आप कैंडल्स भी ऑर्डर कर सकते हैं, ऑयल्स भी ऑर्डर कर सकते हैं। ये सब एनर्जाइज्ड होता है, वहाँ सब कैटलॉग में मेंशन्ड है। आपको अगर ब्रेसलेट्स चाहिए तो वो भी एनर्जाइज करके आपको दिए जाते हैं। तो एवरीथिंग इज़ ऑन द कैटलॉग। आप व्हाट्सएप पे जाइए, कैटलॉग स्टडी कीजिए, और अगर आपको कोई चीज़ वहाँ पे चाहिए और वहाँ मेंशन नहीं है तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग के साथ। एरीज, आपके लिए कार्ड आया है द लवर्स। द लवर्स बहुत ही अच्छी एनर्जीज बताता है। ये एक तो ये भी बोल रहा है दैट आप पार्टनरशिप में काम कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू। आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत अच्छी इंटीमेसी रहेगी इस हफ्ते। आप लोग ट्रैवल भी कर सकते हो, बहुत सारा आपको ब्लेसिंग्स हैं भगवान की। तो अगर आप प्रेगनेंसी के लिए सोच रहे हो तो वो भी आप कंसिडर कर सकते हो। ओवरऑल बहुत प्रोडक्टिव आपके लिए हफ्ता रहेगा। प्रॉस्पेरिटी दिख रही है, कुछ बढ़ाव दिख रहा है चीज़ों में लेकर। तो अगर कई टाइम से आप अगर परेशान हो रहे थे कि ऐसे कैसे होगा, ये कैसे होगा, तो इस हफ्ते आप बहुत सॉर्टेड दिखेंगे। बहुत तरीके से काम होता चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। एंड अपने आप अगर लाइफ पार्टनर के साथ भी आप कोई पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं तो बेशक कर सकते हैं। बहुत ही फ्रूटफुल कार्ड आया आपके लिए। तो पूरा हफ्ता काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा, अच्छा रहेगा, रोमांस भरा रहेगा पूरे हफ्ते आपके और आपके पार्टनर के बीच में। और ओवरऑल ये जो एनर्जी है वो इतनी प्यारी है दैट अगर आप अपने पार्टनर से कुछ मनवाना भी चाहते हैं तो इस हफ्ते तो बिल्कुल कोई मना नहीं करेगा। चलते हैं नेक्स्ट राशि की तरफ। टॉरस, आपके लिए कार्ड आया है 3 ऑफ सोर्ड्स। 3 ऑफ सोर्ड्स वैसे बहुत मैसेज क्लियर है, बट टू बी प्रिसाइज आपको कोई बैक स्टैप कर सकता है इस हफ्ते। यू हैव टू बी रियली केयरफुल ऑफ योर थॉट्स, ऑफ योर इमोशंस। आप किसके साथ क्या डिस्कस कर रहे हो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हर किसी के साथ फ्रैंक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपका हर कोई इस हफ्ते फ़ायदा उठा रहा है और आपका दिल तोड़ रहा है, आपको बहुत ज़्यादा पेन दे रहा है इमोशनली। तो इमोशनली यू आर नॉट स्टेबल इन दिस वीक। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप जल चढ़ाएं सूरज को, मेडिटेशन कीजिए 5 से 10 मिनट डेली। नॉट डेली तो एटलीस्ट हफ्ते में 2 से 3 बार तो ज़रूर कीजिए। 10 मिनट हार्डली टेक्स एनीथिंग। आप एकदम आराम से बैठ के ध्यान लगाइए कि क्या चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, क्या आप उस पर वर्क कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, एंड ऑल दीज थिंग्स। तो कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छा भी फील होगा, और ये जो चीज़ें हैं जो आपके साथ इस हफ्ते हो रही हैं उससे आप थोड़ा सा ऊपर भी उठ जाओगे, थोड़ा सा पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ जाओगे। चलते हैं नेक्स्ट राशि की तरफ। जेमिनाई, आपके लिए कार्ड आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स।
एट ऑफ वॉन्ट्स टॉक्स अबाउट फैमिली एंड फैमिली टाइम। तो इस हफ्ते आप ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने फैमिली के साथ बिताते हुए दिख रहे हो। काफ़ी टाइम से यू वर सो ऑक्यूपाइड इन योर वर्क एंड एवरीथिंग कि आप अपने घर वालों को टाइम नहीं दे पा रहे थे, अपने पार्टनर को टाइम नहीं दे पा रहे थे। बट इस हफ्ते बहुत अच्छा रिलेशनशिप दिख रहा है आपको और आपकी फैमिली के बीच में, चाहे वो आपके मायके वाले हों, ससुराल वाले हों, फ्रेंड्स हों, या आसपास के लोग हो। मतलब सबके साथ आप बहुत बना के रखने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आप अब एक तरह से ये रियलाइज हो चुका है दैट रिलेशनशिप्स आर इम्पोर्टेंट। खाली पैसे से आप सरवाइव नहीं कर सकते एंड यू नीड गुड रिलेशनशिप्स इन योर लाइफ टू सरवाइव। ये सारी चीज़ें आपको इस हफ्ते बहुत ज़्यादा ट्रिगर करेंगी कि काश आप अपने लव्ड वंस के साथ थोड़ा टाइम और स्पेंड कर लेते। ठीक है, तो ये सारे थॉट्स आपके दिमाग में आ सकते हैं कि काश मैं थोड़ा और रुक जाती, काश मैं थोड़ा और पूछ लेती, काश। तो उस काश को आप कवर अप करने के लिए इस हफ्ते काफ़ी रिलेशनशिप्स में घुसे हुए दिखते हो। चलते हैं नेक्स्ट राशि की तरफ। कैंसर, आपके लिए कार्ड है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। दिस टेल्स अबाउट अ कमांड यू हैव। एक क्वीन का जो कमांड होता है वो आपके पास है, लोग आपकी सुन रहे हैं, कमांड मान रहे हैं। ट्रैवलिंग भी थोड़ी थोड़ी दिख रही है, प्रेगनेंसी मुझे दिख रही है बहुत प्रोमिनेंट। तो ऐसा एक छवि जो बना लेना कि लोगों को भी लगे कि हाँ, ये जो कह रहा है या कह रही है वो सही है। तो ऐसे मामले में आपको बहुत आगे रखा जा रहा है इस हफ्ते। लोग आपको आगे से आगे आके बोल रहे हैं, यार तू सजेस्ट कर, हमें तो समझ नहीं आ रहा, बट व्हाट यू सजेस्ट विल बी अ फ्रूटफुल थिंग। तो हमें आप बताओ कि क्या करना है। इस लेवल का कमांड है। यू आर सो हैप्पी, आपको अटेंशन मिल रही है, आपकी बात सुनी जा रही है, आपको एक ओहदा दिया जा रहा है आपको कि हाँ, ये तो जो बोलेगा वो सही होगा। तो ये जो एनर्जी है वो बहुत पॉजिटिव है इस हफ्ते। बहुत अच्छा आपका मुझे प्रेगनेंसी का जर्नी भी दिख रहा है। ओवरऑल तो मैं कहूँगी बहुत कमांडिंग और बहुत ही प्यारा सा हफ्ता आपका जाने वाला है। एंड इफ़ यू आर प्रेग्नेंट या एक्सपेक्टिंग देन ऑफ कोर्स कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके, चलते हैं नेक्स्ट राशि की तरफ। लियो, आपके लिए कार्ड आया है 6 ऑफ सोर्ड्स। सिक्स ऑफ सोर्ड्स टेल्स अबाउट बर्डन। तो आपको कहीं ना कहीं लग रहा है मैं बहुत बर्डनड हूँ, मेरे को बहुत काम करना है बट स्टिल नहीं हो पा रहा है। और आपके ऊपर एक बैगेज टाइप आप फील कर रहे हो कि यार मेरे ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कितना कुछ करना है, अभी तो मैंने कुछ भी नहीं करा। फर्स्ट थिंग इज़, अपना ये जो बैगेज है आप डिलीट कर दीजिए, क्योंकि कोई किसी के मोहताज नहीं जीता है। भगवान ने अगर आपको इस दुनिया में उतारा है तो वो आपको सर्वाइवल के टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताएगा। इफ़ मतलब एक ऐसा मुकाम आ जाए जहाँ पे कोई नहीं खड़ा आपके साथ, या आपके साथ वाले लोग अकेले हो गए हैं, तो भगवान ने कुछ सोचा ही होगा ना, तभी ये चीज़ हो रही है। ऐसा तो नहीं अपनी मर्जी से पत्ता नहीं हिलता, तो फिर हम इंसान हैं, कठपुतलियाँ हैं। तो ऐसा जो आप नेगेटिव वे में सोच रहे हो दैट मेरी फैमिली मेरे बिना सरवाइव नहीं कर पाएगी, वो थॉट आपको अपने दिमाग से डिलीट करना है राइट हेयर राइट नाउ। अदरवाइज अगर मैं थोड़ा डीपर में जाऊं तो आपकी फैमिली बहुत सपोर्टिव है इस हफ्ते भी, और हमेशा से वो सपोर्टिव रही है। तो वो सपोर्ट का आप थोड़ा पॉजिटिवली पे बैक करो उनको, और नीचे मत धकेलो कि अरे तुम तो मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते। डोंट डू दैट। चलते हैं नेक्स्ट राशि की तरफ। वर्गो, आपके लिए कार्ड आया है एस ऑफ सोर्ड्स। आई होप दिख रहा है। एस ऑफ सोर्ड्स एक हेल्पिंग हैंड की बात करता है। तो आपको ना हमेशा इस हफ्ते ऐसा लगेगा, यार मुझे हेल्प की ज़रूरत है, मुझे हेल्प की ज़रूरत है, मैं कर नहीं पाऊँगा, मुझे हेल्प की ज़रूरत है। तो ये जो थॉट है निरंतर आपके दिमाग में चले जा रहा है, चले जा रहा है। और देखिए, हेल्प मांगना कोई गलत बात नहीं है। अगर आप कहीं स्टक हो, आपको चाहिए हेल्प,
तो डेफिनेटली गो अहेड एंड टेक हेल्प, बट उसको सिर्फ एक तरीका मत बनाइए सर्वाइव करने का कि यार मैं तो इसके बिना कर ही नहीं पाऊंगा। वो आप करोगे तो ज़्यादा दिक्कत आप ही को होगी, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा रिलाय कर रहे हो लोगों पर। अच्छी बात है, यहाँ पे तो इस हफ्ते ऐसा है कि आपको पूछना ही नहीं पड़ेगा, लोग अपने आप आकर आपकी हेल्प कर रहे हैं। बट फिर भी मैं आपको यही कहूँगी कि थोड़ा सा अपने ऊपर विश्वास रखो, थोड़ा सा अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस रखो कि हाँ मैं कर सकता हूँ। इस हफ्ते आपको बेशक हेल्प ज़रूर मिलेगी हर जगह से, तो उस मामले में तो आप बहुत लकी होने वाले हो। और मुझे बहुत हैप्पी कार्ड लग रहा है, तो मैं कुछ नेगेटिव नहीं बोलूँगी, बट मैं आपको बस यही सजेशन दूंगी कि बस दूसरों पे रिलाय मत करना हेल्प के लिए, यू जस्ट डू योर बिट एज वेल। चलते हैं नेक्स्ट राशि की तरफ। लिब्रा, आपके लिए कार्ड आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत मेहनत है इस हफ्ते, मतलब बिल्कुल ही परेशान हो रखे हो, कितनी मेहनत करूं कितनी मेहनत करूं। तो इस हफ्ते आपको घर में तो बैठने कोई भी टाइम नहीं मिलेगा, बहुत क्लियर कट बोल देती हूँ। आपको बहुत काम करना है, बहुत परिश्रम करना है। इस हफ्ते आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क मुझे दिख रहा है, एंड दिस हार्डवर्क इज समथिंग आप कर रहे हो ताकि आपका एक बढ़ोतरी हो, कुछ अच्छा हो, कुछ पॉजिटिव हो, समथिंग जिससे आपकी आमदनी बढ़े। तो आप इतनी सारी मुशक्क़त कर रहे हो, मर्जी से तो नहीं है, ये तो साफ साफ दिख रहा है। बहुत ही बर्डन तरीके से आप चीज़ें कर रहे हो, कह रहे तो करना ही पड़ेगा, ये तो करना ही पड़ेगा। तो वो जो एटीट्यूड है उसको थोड़ा सा आप ट्वीक करिए, थोड़ा सा ऐसे सोचिए कि नहीं यार, अगर मैं यहाँ काम कर रहा हूँ तो काम करने के लिए ही कर रहा हूँ। तो वो जो एक उसके इस एटीट्यूड के बाद आप जो काम करोगे ना, वो निखर कर रहेगा। सो डोंट गेट इनटू वेरी नेगेटिव एनर्जी कि अरे काम करना पड़ेगा, नहीं, काम करना पड़ेगा। वाओ, यू लर्न समथिंग न्यू ईच डे, ठीक है। चलते नेक्स्ट राशि की तरफ। स्कॉर्पियो, आपके लिए कार्ड आया है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। दिस इज सच एनर्जेटिक कार्ड। इस हफ्ते तो बहुत ज़्यादा एनर्जी है आपके अंदर। कुछ भी काम दे दो, कैसा ही काम दे दो, यू आर अप फॉर इट। आपको पता है कि क्या करना है, कैसे करना है। यू आर सो मच इनटू योर वर्क। अगर आपने कुछ नया स्टार्ट करा है हाल फिलहाल में तो बहुत अच्छा बूस्ट करेगा, क्योंकि आपका एक जो तरीका है काम करने का बहुत निराला है, अलग है, यूनिक है। लोगों को यूनिकनेस चाहिए। अब आप 50 प्रोडक्ट एक तरीके के मार्केट में मिल रहा है, बट आपका प्रोडक्ट यूनिक क्यों है ये आपको बताना पड़ेगा, तभी आपकी जो दुकान है वो चलेगी। एंड दिस इज व्हाट यू आर डूइंग। तो आप अपने तरीके से बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हो अपने बिजनेस में, अपने फैमिली में, अपने जॉब पे, एंड यू हैव दैट रॉयल पर्सनैलिटी। तो आपके पास पैसा भी है, आपके पास सोर्सेज भी हैं, और अब आपके पास बहुत सारी एनर्जी भी है। तो इस हफ्ते जितनी जान लगानी है लगा दो, यू विल ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड स्कॉर्पियो। चलते हैं नेक्स्ट राशि की तरफ। सैजिटेरियस, आपके लिए कार्ड आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स। ये एक बैलेंस्ड कार्ड है, तो इस हफ्ते बहुत अच्छा बैलेंस दिख रहा है आपके काम में और पर्सनल लाइफ में। और अगर आप कोई बिजनेस जैसे बाहर भेजने वाली जो चीज़ होती है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, वैसा कुछ करना चाहते हो तो डेफिनेटली इस हफ्ते आप एक प्लान बना सकते हो, चीज़ों के बारे में सोच सकते हो, कुछ हिट एंड ट्राई कर सकते हो, बिकॉज आपके पास बहुत अच्छा बैलेंस है। यू आर जगलिंग बिटवीन सो मैनी थिंग्स विद अ वेरी प्रिफाइंड एटीट्यूड, एंड यह एटीट्यूड बहुत ज़रूरी होता है। आप में बहुत ज़्यादा पेशेंस है सैजिटेरियस, एंड ये पेशेंस बहुत ज़रूरी है जब आप कुछ काम शुरू करने वाले हो, चाहे वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो अपने लेजर के लिए हो, चाहे वो टाइम पास करने के लिए हो, चाहे वो किसी चीज़ के लिए हो। बट आप जब काम करते हो तो पेशेंस बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने घर में माँ बाप को देखो, अपनी मम्मी को ही देख लेना, कभी भी हड़बड़ी नहीं करेगी वो खाना बनाने में। एक जो सुकून मिलता है ना पेशेंस के साथ, मतलब किसी ने खाना बनाया इतना पेशेंस के साथ, फिर उसकी जब तारीफ होती है तो वो अलग ही स्वाद निखर कर आता है। सो दिस इज व्हाट हैपनिंग विद यू। चलते हैं नेक्स्ट राशि की तरफ। कैप्रिकॉर्न, आपके लिए कार्ड आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स।
सो इस हफ्ते आप काफ़ी चैरिटेबल फील कर रहे हो. इफ़ यू वांट टू डू चैरिटी देन गो हैड. मेरी तरफ से तो ग्रीन सिग्नल हमेशा होता है चैरिटी के लिए. बट ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत सारा देना है. जितनी आपकी आसंग है, जितना आपका चादर फैला सकते हो, मतलब पैर फैला सकते हो चादर में, उतना ही आपको देना है. डोंट डू ओवर, डोंट डू कम. ठीक ठीक देना है. और उन लोगों को दीजिए जो बहुत ही नीडी हैं, जिनको सख्त ज़रूरत है. आपके पास बहुत अच्छा बैलेंस है. आप बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियली तो है ही अच्छे कर रहे हैं इस हफ्ते, बट फैशन सेंस में भी आप बहुत अपग्रेडेड फील कर रहे हो. बहुत अपग्रेड हो चुका है आपका ओवरऑल. तो ये हफ्ता बहुत प्रोडक्टिव रहेगा, चैरिटेबल रहेगा, एंड यू विल बी अ वेरी बैलेंस्ड पर्सन ऑल टुगेदर. चलते नेक्स्ट राशि की तरफ. एक्वेरियस आपके लिए कार्ड आया है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स. आपके अंदर कॉन्फिडेंस तो बहुत ज़्यादा है इस हफ्ते, बट मेक श्योर वो ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में तब्दील ना हो जाए, क्योंकि आप बिल्कुल ही आंखें बंद करके चीज़ें कर रहे हो इन अ थॉट दैट जो आप कर रहे हो वो सही है. हो सकता है वो सही हो, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि थोड़ा सा धीरे धीरे पेस पे चलें, ताकि आप चीज़ों को ठीक से कर पाएँ. ठीक है. और अपना जो विजडम है बहुत अच्छे से यूज़ करना है आपको, क्योंकि इस कार्ड में आप विजडम सही से यूज़ नहीं करते हुए दिख रहे हो. एंड ट्रैवलिंग तो दिख रही है, बट ओवरऑल मैं कहूँगी आपको थोड़ा सा अपने कॉन्फिडेंस पे थोड़ा गौर करना है. ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं दिखाना, वो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेगा, ले डूबेगा. इन शॉर्ट में आपको बोलूँ तो ओवरऑल अच्छा है हफ्ता, बुरा नहीं है, प्रोडक्टिव है, अच्छा है, बैलेंस है, कॉन्फिडेंस है. बट ओवर कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको नहीं बहना है. दैट्स इट. चलते हैं नेक्स्ट राशि की तरफ. स्पाइसेस आपके लिए कार्ड आया है 10 ऑफ सोर्ड्स. तो आपको मैं पहली चीज़ बताऊं कि कुछ एंड हो रहा है आपकी लाइफ से, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो. समथिंग इज़ कमिंग टू एन एंड, और आपको एक नया जीवन मिलने वाला है. आप बहुत ज़्यादा परिश्रम कर चुके हो, झेल चुके हो लोगों की नेगेटिविटी, लोगों को झेल चुके हो इतना, बट आपको क्या है ना, अब बहुत परेशान हो चुके हो. अब नाउ हर बंदे ने आपके पीठ पे ऐसा चूरा घोंप दिया है कि नाउ यू हैव लॉस्ट ऑल द इंटरेस्ट एंड ट्रस्ट इन पीपल. आप लोगों पे भरोसा नहीं कर पाओगे. बट ये जो नया इंसान आपके अंदर से निकलेगा वो बहुत स्ट्रांग होगा, कॉन्फिडेंट होगा, लड़ने की क्षमता रखेगा. तो आपको इस हफ्ते बहुत काम करना है अपने ऊपर. उन लोगों से प्लीज़ हट जाइए जो आपको नेगेटिविटी देते हैं, क्योंकि ये बहुत नेगेटिव कार्ड है वैसे. बट एक चीज़ एंड हो रही है तो उसको आप एंड करके एक नए सिरे से शुरुआत कीजिए. हो सकता है सब सही हो जाए.